सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं, हमारे साथ दीपक हुड्डा जी मौजूद हैं। एक बार आप सारे आप दोनों आ जाओ। हाँ भाई आ जाओ, एक फाइनल दे देते। 9 साल का मोदी जी का कार्यकाल समाप्त हो गया है और इस 9 साल में आज देश की जनता बदहाल, 9 साल जनता बदहाल। और कांग्रेस पूछे 9 सवाल, हमने 9 सवाल आज पूछे। हमारा सवाल, देश में रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी, व्यापक क्रोनी कैपिटलिज्म और भ्रष्टाचार, जिसमें वो अपने एक उद्योगपति मित्र को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भाजपा सरकारों को झोंकने का काम कर रहे हैं। देश के कृषि संकट और किसान के साथ वादा खिलाफी, देश में सामाजिक लगातार तनाव की तरफ जाता हुआ देश, जहां अल्पसंख्यकों को निशाने पे लिया जा रहा है, सामाजिक न्याय की परिभाषा को तार तार किया जा रहा है, एससी वर्ग के, एसटी वर्ग के, ओबीसी के, जो हमारे देश के देशवासी हैं, उनके हकों को छीना जा रहा है। जितनी भी गरीबों की कल्याणकारी योजनाएं हैं, मनरेगा से लेकर और अन्य सभी योजनाओं के बजट को कम किया जा रहा है। और राष्ट्र सुरक्षा पे, चाहे वो चीन के बॉर्डर की बात हो, चाहे पूर्वोत्तर की बात हो, राष्ट्र सुरक्षा को लेकर तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। हमने 9 प्रश्न ये पूछे हैं देश में, देश की सरकार से, प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी हमारे इन प्रश्नों का जवाब दें। ये मूल मुद्दे हैं। महिला पहलवानों के मेडल को लेकर जो बात हुई, आज पूरे देश के दिल में एक दर्द है। आज मैं भी बहुत भावुक हूँ और हमें बहुत पीड़ा है कि हमारी बेटियों को, हमारे खिलाड़ियों को ये घोषणा करनी पड़ी। सरकार ने उनको इस घोषणा पे मजबूर कर दिया। ये ऐसी निर्दयी सरकार, असंवेदनशील सरकार, इसको अधिकार नहीं नैतिक आज के बाद सत्ता में रहने का। मैं अपील करना चाहता हूँ अपने खिलाड़ियों से, अपनी बेटियों से कि इस पे पूर्ण विचार करें। और ये मेडल किसी बृजभूषण की देन नहीं है, ये मेडल इनके त्याग, तपस्या, बलिदान के प्रतीक हैं, इनके परिवार के त्याग के प्रतीक हैं, देश के गौरव के प्रतीक हैं। इन मेडलों को यूँ ना बहाया जाए। आमरण अनशन के अपने फैसले पे भी हमारी बेटियां पूर्ण विचार करें। और सरकार को हम चेताना चाहते हैं, देश वो देश है जहां एक नारी के अपमान के बाद महाभारत हुई, ये वो देश है। ये देश नारी का अपमान सहन नहीं करता। ये देश, हम अपनी बेटियों का अपमान सहन नहीं करेंगे। देशवासियों के धैर्य की परीक्षा ना ले सरकार, और आज से सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये हम सरकार को चेताना चाहते हैं। 24 को लेकर के बीजेपी ने पूरा गांव-गांव जाने का फैसला किया है और कांग्रेस 2024 को लेकर व्यापक रणनीति के साथ हर देशवासी तक पहुंचेगी। क्या इन बेटियों के लिए संघर्ष आगे बढ़ेगा? हम अपने देशों के न्याय मिलने तक अपनी बेटियों के साथ हैं। हमसे बात करने के लिए तो आपने देखा दीपेंद्र हुड्डा जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम देश के खिलाड़ियों के साथ मौजूद हैं और उनके साथ ही रहेंगे और उसके लिए कांग्रेस संघर्ष करेगी। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।